हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके 15 जून से 13 जून के लिए। इस बार मैं 2 वीक की एक साथ कंबाइंड रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि किसी रीजन से शायद मैं लास्ट वीक में रीडिंग अपलोड ना कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सेकेंड हाफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ जून। Two of Earth, Page of Fire, King of Fire, and Queen of Fire. King of Fire and Queen of Fire. ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, आपकी कंपैटिबिलिटी परफेक्ट है, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं और सोलमेट्स हैं। बट देन यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो कि आपसे कनेक्टेड नहीं है और ये उन चीजों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है जो इन्हें पूरी करनी है, जो इनके और इनके फैमिली से अटैच्ड है। और कहीं ना कहीं इनके लाइफ पर दूसरों का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली इनकी फैमिली इन्हें कुछ और चूज करने को कह रही हो सकता है कि इन्हें बार बार अपने हिसाब से चलने के लिए कोई प्रेशर करता हो। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्हें आजादी नहीं है चूज करने की। और 2 ऑफ Earth के साथ ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। इन्हें नहीं पता कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या इस रिलेशनशिप में वो रह पाएंगे? ये फाइनली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर आप दोनों साथ होंगे, या फिर इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के आगे। सो ये पर्सन यहाँ पे बहुत कंफ्यूज लग रहा है। एंड चाहे सिचुएशन जो भी हो, जितना भी इनके ऊपर प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होने से रुक नहीं पाता। ये आपसे अट्रैक्टेड है। और पेज ऑफ फायर के साथ ये पर्सन आपसे डेडिकेटेड भी है। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहा है, या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, या इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहा है। बट इसी समय इसे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे कंटिन्यू किया जाए। डायलेमा, अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या है। एक ऐसी सिचुएशन में है ये पर्सन जहां ये इस रिलेशनशिप में स्टे भी नहीं कर पा रहे और लीव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको पता नहीं है कि आगे चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, आगे चीजें कैसे सामने आएगी। सो पेज ऑफ फायर के साथ इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी से अफेक्शन है, आपकी लॉयल्टी इन्हें पसंद है और ये आपसे भी लॉयल है। और साथ ही में एक और चीज, जब भी आप ये सोचेंगे कि आपको मूव ऑन कर जाना है या आपको इस पर्सन से और ज्यादा बातें नहीं करनी, अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है तो ये पर्सन अगर इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है तो आपको इनसे कोई बात नहीं करनी। तभी ये पर्सन कुछ ना कुछ स्वीट बातें लेके अपीयर हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे हार्ट इनके हाथ में। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि ये पर्सन फाइनली इस रिलेशनशिप के लिए कभी स्टैंड नहीं कर पाएगा, कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा कि सब कुछ फेस कर सके, तभी ये पर्सन अपने एक्सक्यूजेस देने लगता है। और लव शावर, कुछ ना कुछ स्वीट मैसेजेस भेजना, फोन करना और अपना प्यार जताना, ताकि आप इस रिलेशनशिप में बने रहें। इस पर्सन को पता है कि आपके हार्ट्स कनेक्टेड हैं।
आपकी फीलिंग है उनके लिए और उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डीप बॉन्डिंग है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा टाइम है जहां पर ये पर्सन कुछ कर सकता है। ये अभी भी डायलेमा में है, इनके अंदर करेज की कमी है। बट ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं रह सकता और ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर कोई इन्हें पुश भी कर रहा हो, अगर इनके नजर में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो तब भी, और टू एफर्ट के साथ ये पर्सन ये सारा जो समय है एक तरीके के डायलेमा में बिता रहा है। इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं और थोड़ा इनसिक्योर भी हैं, बट देन आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा ये पर्सन, क्योंकि ये चाहता है कि आप यहां पर रहें। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ वाटर, फाइव ऑफ एयर, एट ऑफ एयर, टेम्पटेशन। ओके, सो किंग ऑफ वाटर है यहाँ पर। किंग ऑफ वाटर पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी डिपेंडेंट हो अपने फैमिली पर, एंड इसीलिए ये खुलकर फैसले भी नहीं ले पा रहे। तो किंग ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा है, मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। इनके अंदर ये इच्छा है कि ये अपने तरीके से लाइफ शुरू करें और उन लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकें जो इनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारी एडवाइसेस हैं जो आपको सुनने को मिलेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के भी साथ है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैसलों को लेने के लिए फ्री नहीं महसूस कर रहे। आप दोनों को बहुत कुछ सोचना है एंड शायद इस वक्त दोनों में से किसी के भी अंदर इतना करेज नहीं है कि अपने आप को सेपरेट कर सके दूसरों की लाइफ से, दूसरों के ओपिनियन से, और शायद इसीलिए आप अपसेट है। ये ऐसा है कुछ कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और यहाँ कार्ड है टेम्पटेशन का। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके बीच, इमोशनल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, हर तरीके का अट्रैक्शन यहाँ पर मौजूद है और रेजिस्ट करना मुश्किल है। तो ये सिचुएशन बहुत सफोकेटिंग होने वाली है आप दोनों के लिए ही। आपको ऐसा लगेगा जो चीज आप चाहते हैं उस तक अप्रोच नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। The Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally and Spirit has your back. So आपसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ लव रियल है और कुछ भी नहीं। एंड जो मिराकल्स है वो अपने आप होंगे, चीजें अपने आप चेंज होंगी और स्पिरिट का बैक है आपको, यानी कि यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, लक आपके फेवर में है। सो अगर आपको नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं या कर पा रहे हैं तो रहने दीजिए,
चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए उस चीजों को अरेंज करेगा। ओके एंड अगर आप एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो डेफिनेटली आप इस लव को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग जून के सेकंड हाफ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।